गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून आदर्श, अमन, सुमन, राहुल, संदीप, कृष्णा, शशांक, सुजीत, पारुल, मयंक, विष्णु, गौरी, रामबाबू, निधि, पलक, खुशबू, निशांत, तूफान, आलोक, श्याम, गौरी, दिव्या, पवन, निधि, आलोक, दीपिका, श्याम, गौरी, प्राची, अमन, सागर, प्रिया, आलोक। अरे वाह, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, है ना, इस रीजनिंग की कक्षा में जहां आपको बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाई जा रही है बड़े इंटरेस्ट के साथ। तो भाई कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, नया चैप्टर शुरू किया था और बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है ना, जिसका नाम है डाइस, जिसका नाम है पासा। ये वही पासा है जिसकी वजह से महाभारत लिखी गई थी, है? ये वो पासा नहीं है जिसकी वजह से महाभारत लिखी गई थी, है ना, डाइस पासा। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये जो डाइस टॉपिक है इसमें एग्जाम में टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। डाइस के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सर? डाइस के टोटल 5 केसेस एग्जाम में बनते हैं। या तो हमारे एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, या तो हमारे एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन आएगा, या फिर 3 फिगर, मतलब 2 से ज्यादा फिगर, ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनेंगे। अगर गलती से 2 फिगर क्वेश्चन आ गया, अगर गलती से 2 फिगर क्वेश्चन आ, गर्मी की आप बेटा बात मत करो, गर्मी तो ऐसी है कि बस खतरनाक हालत टाइट कर दे बाहर अगर निकल गए तो तुम। मतलब इतनी तेज भयंकर लू चल रही है ना, मतलब इतनी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। तुम नहा कर जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, विद इन अ मिनट सूख जाओगे है ना, और फिर उसके बाद दोबारा गीले हो जाओगे पसीने से। हाँ जी, तो गर्मी की बात मत करो, जितना गर्मी की बात करोगे उतनी गर्मी लगेगी आपको, ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था, और इस गर्मी में ना लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि एकदम बहुत तेज गर्मी होती है धूप में, फिर अचानक से आके घर पे ठंडा पानी पी लेते हैं, समझ रहे हो, कूलर के सामने बैठ जाते हैं, तो बड़ा मामला खराब हो रहा है, गर्म सर्द हो रही है ना। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी सेहत का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो बेटा अगर गलती से 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, तो 2 फिगर के अंदर 3 केसेस बनेंगे। या तो दोनों फिगर में नो कॉमन ट्रिक लगेगी, या दोनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, या दोनों फिगर में 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है डाइस का, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे बेटा वो 1 फिगर वाले किए थे। कल हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए थे? 1 फिगर वाले क्वेश्चन किए थे। और कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 4 क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होता है ना, क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। चलिए साहब, कल मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड और जनरल का कंसेप्ट भी समझाया था। बेटा केस सेकंड नोट डाउन करो। केस सेकंड क्या था? व्हेन ओनली। आज हम बेटा, कल हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन किए थे, आज हम 2 फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस, व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। जब एक पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। जब व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब एक पासे की, जब एक पासे की, जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं, 2 स्थितियां दी जाती हैं। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस, जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस, व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। अच्छा ये बताओ, जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएंगी आपको, तो उसके अंदर कितने केस बनते हैं, है ना। उसके अंदर टोटल पी वाई की प्रैक्टिस हमारी बुक से कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो क्वेश्चन डाउनलोड करके, है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ जब 2 फिगर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो 2 फिगर के अंदर कितने केसेस बनते हैं? 2 फिगर के अंदर भी 3 केसेस बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नो कॉमन, यानी कि जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति हो और दोनों स्थितियों में एक भी नंबर हमारा कॉमन ना हो, है ना। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे,
क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दे रही हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। एंड व्हेन देयर इज नो कॉमन, और दोनों स्थितियों में एक भी नंबर हमारा कॉमन ना हो, दोनों स्थितियों में एक भी नंबर कॉमन ना हो, तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कल वाले मेथड से। जैसे हमने कल क्वेश्चन बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत जा सकती है, कोई भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत जा सकती है। अब आपसे अगर मैं पूछूं फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? 1 2 3, ऑप्शन ए 1 2 3, या फिर इधर 1 2 और 3। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इधर 1 2 3, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन ए 1 2, इधर 1 और 2 कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन भी कल की तरह सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन भी कल की तरह सॉल्व होगा, क्योंकि डाइस के ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे 1 2 3, और इन तीनों नंबर के विपरीत बेटा बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। बाकी के तीनों नंबर कौन से हैं? 4 5 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी कल की तरह ही सॉल्व होगा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। तो बेटा 5 के पीछे क्या है? 5 के पीछे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 5 के पीछे कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन भी कल की तरह सॉल्व होगा, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, और यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज होगा? यहाँ पे बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी दी हुई है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही पॉसिबिलिटी दी हुई है। बेटा इन 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 ऑप्शंस में से कोई एक सेट हमारे एग्जाम में आएगा, या तो हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन आएंगे, या फिर हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन आएंगे, या फिर हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि, है ना। हाँ बेटा, कोई भी एक क्लास कर लो, दूसरी रिकॉर्डेड कर लेना। थोड़ा बहुत तो देखो ऑनलाइन में थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज हमें करना ही पड़ता है। सारी क्लासेस हम एक ही टाइम पे कैसे देख सकते हैं लाइव, है ना? नहीं देख सकते ना, तो एक क्लास लाइव देख लो, एक रिकॉर्डेड देख लो। चलिए साहब, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। पहली बार हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिए $@हैश। दोबारा से हमने इस डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिए परसेंटेज इंडियन रूपी, परसेंटेज इंडियन रूपी, परसेंटेज इंडियन रूपी, और आपका कॉपीराइट। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन है आपका अपोजिट टू इंडियन रूपी, अपोजिट टू इंडियन रूपी, कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉलर, ट्राइंगल। अपोजिट टू इंडियन रूपी, कॉपीराइट और परसेंटेज, कॉपीराइट और परसेंटेज, @ और डॉलर, ट्राइंगल और स्क्वायर, सर्कल और स्टार। ठीक है, बताइए बेस्ट ऑप्शन चूज करो। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू इंडियन रूपी, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू इंडियन रूपी। जल्दी से बताओ बेटा, इंडियन रूपी के विपरीत कौन सी सरफेस है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू इंडियन रूपी। इंडियन रूपी के अपोजिट कौन सी सरफेस है? जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ, फटाफट से आइडेंटिफाई करके बताओ, इंडियन रूपी के अपोजिट कौन सी सरफेस है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू इंडियन रूपी। हाँ जी, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू इंडियन रूपी। देखो ये भी नो कॉमन वाला क्वेश्चन है। नो कॉमन वाले क्वेश्चन में समझ रहे हो कि एग्जैक्टली होता क्या है? नो कॉमन वाले क्वेश्चन में हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, समझ रहे हो? डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ये तीनों सिंबल हमेशा एक साथ रहेंगे,
$, हैज, और इन तीनों सिंबल के अपोजिट बाकी के 3 सिंबल हो सकते हैं। कौन कौन से? परसेंटेज, इंडियन रुपी और कॉपीराइट। हमसे पूछा है इंडियन रुपी के अपोजिट क्या होगा, तो भाई साहब इंडियन रुपी के अपोजिट, बेटा @ भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है। $, हैज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडियन रुपी के अपोजिट कभी भी कॉपीराइट और परसेंटेज नहीं हो सकता। अच्छा, ट्राइंगल तो सिंबल है ही नहीं, इस डाइस में ट्राइंगल सिंबल है ही नहीं, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, जो बचा वही ऑप्शन। अच्छा, इंडियन रुपी के अपोजिट कभी भी कॉपीराइट और परसेंटेज नहीं हो सकता, कभी भी कॉपीराइट परसेंटेज नहीं हो सकता। बेटा ये वाले सिंबल तो डाइस में है ही नहीं, ये वाले सिंबल तो डाइस में है ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमें क्या चूज करना है? हमें बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बेटा, सीपीयू में डाइस के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में एक्सेप्ट बैंक। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहने का मतलब है नो कॉमन वाले क्वेश्चन में कुछ नया नहीं सीखना। नो कॉमन वाला क्वेश्चन बेटा कल की तरह ही सॉल्व होगा, जैसे कल के क्वेश्चन थे, 1 फिगर के क्वेश्चन थे ना, वैसे ही बेटा नो कॉमन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम चलते हैं 1 कॉमन पे। 1 कॉमन पे मैं आपको दिखाता हूँ 1 कॉमन पे कैसे क्वेश्चन डील करने हैं आपको। 1 कॉमन में डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि 1 कॉमन में हमें पता चल सकता है कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। 1 कॉमन में हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं, 1 कॉमन में हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेट आंसर दे सकते हैं 1 कॉमन में। देखो यहाँ पर पहली बार जब डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 4 6, दोबारा से जब डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया 4 3, है ना, 4 3 5। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। यहाँ पर एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं और आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी सतह है, एक के विपरीत कौन सी सतह है? एक के विपरीत 2 है, एक के विपरीत 4 है, या एक के विपरीत 6 है, या फिर एक के विपरीत 2 4 6 है, या फिर एक के विपरीत 3 5 6 है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सी सतह है? देखो, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक संख्या कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो बेटा जब भी ऐसा हो कि आपको डाइस के 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं और दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन है, तो इस क्वेश्चन को हम 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन नंबर है ना उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो कॉमन नंबर है उसको ऊपर नीचे लिख लो, और बेटा कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो? जैसे हमारी घड़ी चलती है, जैसे कि हमारी घड़ी चलती है, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा 6 से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 6 के बाद क्या आएगा? 2, 6 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 4, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4। और जो काम आपने पहले फिगर में किया एग्जैक्टली वही दूसरे फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। तो बेटा 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। क्या करना है? 6 2 4 6 3 5, 6 2 4 6 3 5। और है ना, तो ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए ना, तो इस डाइस में बेटा यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस डाइस में 4 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2। बेटा 6 के अपोजिट क्या होगा? सर 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 6 तक दिखाई नहीं दे रही? सर 1 से लेके 6 तक मुझे 1 दिखाई नहीं दे रहा। तो 6 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगाते हैं? कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज 6 2 4 6 2 4 6 3 5 6 3 5। जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को क्लॉकवाइज नहीं घूमना, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो मेरे दोस्त कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिखो। तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना तो तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। 6 से एंटी क्लॉक घूमो बेटा 6 4 2। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हो
तो तुम्हें दूसरे फिगर में एंटी क्लॉक घूमना होगा। अगर तुम पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हो तो तुम्हें दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक घूमना होगा। ठीक है, 653 अगर आप पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हो तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। तो बेटा 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 1 हो गया। एक बच्चे ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, इस बच्चे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, है ना। तुम बेटा अपने घर का एड्रेस बताओ फटाफट से। ये स्टैंडर्डाइज नहीं है बेटा, स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6 होता है, कंफर्म है। लेकिन स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6 होने के साथ साथ 2 के अपोजिट 5 भी होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये एक जनरल डाइज है। कैसे पता चला? जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तब पता चला हमें। एक बच्चे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। एक बच्चे ने बहुत ही शानदार को, तुम बेटा अपने घर का एड्रेस बताओ, है ना। तो जो बच्चा तुम्हारे घर के आसपास होगा ना वो तुम्हें जाके पीटेगा। मेरा तो इतना गर्मी में दिल्ली से निकलने का मन कर नहीं रहा। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर दोनों फिगर में ये कॉमन ना हो तब क्या करेंगे। एक बच्चे ने बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर दोनों फिगर में 6 कॉमन ही ना हो, अगर दोनों फिगर में कॉमन ही ना हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भैया कौन पीटेगा इसको जाके घर पे इसके। तुम बेटे घर का एड्रेस बताओ, हमारे अपने घर का एड्रेस बताओ। तुम्हारे घर के आसपास जो भी बच्चा अभी पढ़ रहे हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो कुटाई करेंगे तुम्हारी आगे बहुत ज्यादा। अरे घोंचू, अरे गधे। हाँ? अगर दोनों फिगर में कॉमन ना होता तो फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता। अभी वही तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैंने कि अगर डाइस की 2 फिगर आपको दिखाई दे रही हैं और दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। वही तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो नो कॉमन वाला क्वेश्चन तो मैं पहले ही करा चुका हूं। अब मैं करा रहा हूं 1 कॉमन वाला क्वेश्चन कि जब दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन है तब कैसे सॉल्व करोगे। इसके बाद हम करेंगे जब दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन है। इसके बाद हम कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, जब दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन है। कितनी सरफेस कॉमन है? 2 सरफेस कॉमन है। अभी तो 1 कॉमन वाला क्वेश्चन कर रहे हो। देखो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। मजा तो आएगा ही ना जब हम पढ़ाएंगे। क्यों भाई? अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं। पहली बार पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए एफ बी, दोबारा पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया एफ सी ई। क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ डी इज एट बॉटम, इफ डी इज एट बॉटम देन what will be at top, what will be at top। अब ये मत कहना हिंदी में लिख दो प्रश्न है। आप एक्सीलेंट पढ़ाते हो, बीओडी से मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, गजब, बहुत बढ़िया यार। यदि डी निचली सतह पर है, यदि डी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटा, यदि डी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। यदि डी निचली सतह पर है यानी कि डाइस में अगर डी निचली सतह पर है, बेटा अगर डी निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। इफ डी इज एट बॉटम देन व्हाट इज नंबर एट टॉप। 2:30 बजे बेटा मैं क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पे 2:30 बजे लाइव आऊंगा और जो यूपीएससी का पेपर हुआ है संडे को, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो जिसको यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन देखने हैं और चाहते हो कि विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर दें यूपीएससी के क्वेश्चंस, तो 2:30 बजे लाइव आ जाना। ठीक है। इफ डी इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। यदि डी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो बेटा ऊपरी सतह पर क्या होगा, जो डी के अपोजिट है। तो क्वेश्चन सिंपल हमसे ये है, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू डी। हमसे ये पूछा जा रहा है डी के विपरीत क्या है। और बाबू डी के विपरीत क्या है, 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो बेटा। 1 कॉमन ट्रिक एफ एफ, तो एफ के अपोजिट वो नंबर होगा जो दिख नहीं रहा। एफ के अपोजिट क्या होगा, डी, डी के अपोजिट क्या होगा, एफ, डी के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट डी। खत्म कहानी, विदाउट पेन एंड पेपर। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे दोगे बेटा, एफ बी ए, एफ बी ए, और यही काम सेकंड फिगर में एफ सी ई, एफ सी ई। और जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो बेटा एफ के अपोजिट जो रह गया ए बी सी ई एफ, क्या रह गया, डी रह गया, डी। तो एफ के अपोजिट डी, डी के अपोजिट एफ। तो अगर डी निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, एफ होगा।
ऊपरी सतह पर क्या होगा, एफ होगा। समझे मेरे जिगर के टुकड़ों। तो बेटा हमने डाइस को सॉल्व करने की दो ट्रिक सीखी। एक तो हमने सीखी नो कॉमन ट्रिक, और दूसरी हमने सीखी है वन कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। एट द रेट डॉलर हैज, copyright has percentage, there are 6 different symbols on 6 different surfaces, there are 6 different symbols on 6 different surfaces। ये 6 अलग अलग है ना सिंबल्स है। क्वेश्चन पूछा है एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू हैज, एडजेसेंट टू हैज नहीं, एडजेसेंट टू ट्राइंगल। त्रिभुज के निकट सतह कौन कौन सी है? त्रिभुज की निकट सतह ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की निकट सतह ज्ञात कीजिए एडजेसेंट टू ट्राइंगल। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एडजेसेंट टू ट्राइंगल एट द रेट डॉलर हैज, एट द रेट डॉलर हैज। दूसरा है कॉपीराइट हैज परसेंटेज। तीसरा है, तीसरा है एट द रेट डॉलर कॉपीराइट हैज। चौथा है एट द रेट डॉलर कॉपीराइट परसेंटेज। फाइंड द सरफेस विच इज एडजेसेंट टू ट्राइंगल। ये बताओ त्रिभुज के निकट सतह कौन कौन सी है? त्रिभुज के निकट सतह कौन कौन सी है? बच्चा बहुत तेज है, एक उसने आंसर दिया है हैज। बेटा मैंने अपोजिट टू ट्राइंगल नहीं पूछा। अगर मैं पूछता ना अपोजिट टू ट्राइंगल तो तुम हैज आंसर देते, लेकिन मैंने अपोजिट पूछा ही नहीं है। मैंने अपोजिट पूछा ही नहीं है। हैज आंसर मत दो, मैंने अपोजिट नहीं पूछा, अपोजिट नहीं पूछा, एडजेसेंट पूछा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि ये डाइस आपके सामने है, ये बताओ इस डाइस में 1 की अपोजिट क्या है? सर इस डाइस में 1 की अपोजिट 4 है। 1 की अपोजिट 4 है ना? हाँ सर 1 की अपोजिट 4 है। तो आपको पता है अगर 1 की अपोजिट 4 है तो बेटा 4 को छोड़कर, 4 को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई ना वो सारी की सारी सरफेस 1 के एडजेसेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भैया 1 के निकट सतह बताओ कौन कौन सी है, तो बेटा इसकी जो विपरीत सतह 4 है इसको छोड़ दो। अब जितनी भी सरफेस बचेंगी सारी की सारी 1 के एडजेसेंट है। देखो 2 भी 1 के एडजेसेंट है, 6 भी 1 के एडजेसेंट है, 5 भी 1 के एडजेसेंट है, 3 भी 1 के एडजेसेंट है। यानी कि अपोजिट सरफेस को छोड़कर जितनी सरफेस बच जाती है वो सभी उसके क्या होती है? एडजेसेंट होती हैं। तो किसी भी डाइस में एक तो विपरीत सतह होती है, एक होती है विपरीत सतह, एक तो होती है विपरीत सतह, और विपरीत सतह को छोड़कर कितनी सतह बच गई? 4 है ना। एक होती है हमारी विपरीत सतह है और 4 होती है हमारी निकट सतह है, और एक वो खुद हो गई। तभी तो टोटल 6 सरफेस होंगे भैया। 5 के विपरीत कोई भी एक होगी और 4 होंगे उसके निकट। तो किसी भी सरफेस के विपरीत एक होगी, 4 उसके निकट होंगी, 4 और 1 5, एक वो खुद, टोटल 6 सरफेस हो गए। तो भैया ये बताओ ट्राइंगल के अपोजिट क्या है? पहले इस डाइस को सॉल्व करो 1 कॉमन ट्रिक से। हैज को ऊपर नीचे लिख दो। 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई कर रहा है, कॉमन से क्लॉकवाइज हैज एट द रेट डॉलर, हैज एट द रेट डॉलर। ठीक है, कॉमन से क्लॉकवाइज हैज परसेंटेज कॉपीराइट, हैज परसेंटेज कॉपीराइट। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट। तो हैज के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा? सर हैज के अपोजिट जो नया सिंबल है, कौन सा नया सिंबल है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के अपोजिट हैज आ गया। तो हमसे पूछा है बेटा ट्राइंगल की एडजेसेंट सरफेस कौन सी है, तो इस अपोजिट को छोड़ दो बेटा, हैज को छोड़ दो। हैज को छोड़ने के बाद जितनी भी सरफेस बची है, चारों सरफेस बेटा ट्राइंगल के एडजेसेंट है। एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, कॉपीराइट और परसेंटेज, ये सब की सब उसके निकट है। चलो हमने जो भी कुछ डाइस में सीखा
थोड़ी सी ना इसकी वो कर लेते हैं प्रैक्टिस। हमने दो ट्रिक सिखाई आपको, एक तो मैंने आपको सिखाई नो कॉमन ट्रिक और दूसरी मैंने आपको सिखाई वन कॉमन ट्रिक, है ना। मैंने आपको दो ट्रिक सिखा दी, नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। चलिए देखते हैं कि आप कितना सीखे हैं नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक, है ना। नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी कुछ हमने सीखा। चलिए फटाफट फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओ, फटाफट फटाफट से। बुक से ही करोगे प्रैक्टिस और कहां से करोगे? इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। भैया अगर ये मानक पासा है तो एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। मानक पासा में तो एक के विपरीत 6 होता है। यदि एक मानक पासा है तो तीन के विपरीत क्या होगा? अगर मानक पासा है तो तीन के विपरीत 4 होगा, क्योंकि मानक पासा में तो तीन के विपरीत 4 होता है। एक सेकेंड, हाँ चलो आगे ऑप्शंस आ गए, मुझे लगा ऑप्शंस नहीं आ रहे। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? यहां बताओ 6 के विपरीत क्या होगा? व्हाट इज अपोजिट टू 6? बेटा 2 3 4 ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 2 3 4, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर 1 5 और 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 6 के विपरीत 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये बताओ 1 2 6 ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, और इन 1 2 6 के विपरीत बाकी के तीन नंबर बच गए 3 4 5। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। तो बेटा 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। 6 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। देखो 2 3 4 ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर 1 5 और 6। हमसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। तो बेटा 6 के विपरीत 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना। व्हाट इज अपोजिट टू 6? ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 2 3 5 रहेंगे ना एक साथ, 2 3 5। ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे 2 3 5, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीन नंबर हो गए 1 4 6। हमसे क्या पूछा? 6 के विपरीत। तो बाबू 6 के विपरीत 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट टू 6? ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे 1 2 3, इनके विपरीत बाकी के तीन नंबर 4 5 6। हमसे क्या पूछा? 6 के विपरीत। तो भाई साहब 6 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। व्हाट इज अपोजिट टू 6? ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे 4 5 6, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर 1 2 3। 6 के विपरीत बेटा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। चलिए हाँ जी, ये बताओ ये क्वेश्चन बेटा किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। वन फिगर वाले तो हो गए क्वेश्चन, अब टू फिगर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताओ, हाँ हाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन होगा ही ना, वो तो ऑप्शन डिपेंडेंट है ना। यार फिर से तुम वही बात कर रहे हो, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। और ऑप्शन कैसे चूज करोगे ये मैं आपको कल ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन चूज करना ये ऑलरेडी मैं आपको कल सिखा चुका हूं। नहीं सिखाया था कल मैंने आपको? है सिखाया था ना, तो फिर क्यों भाई? व्हाट इज अपोजिट टू वन? ये बताओ एक के विपरीत क्या है? व्हाट इज अपोजिट टू वन? कौन सी ट्रिक सॉल्व होगी, नो कॉमन या वन कॉमन? सर वन कॉमन ट्रिक सॉल्व होगी। तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 1, और बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 2 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 2 4। तो वन के अपोजिट क्या होगा? वन के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा। बताओ कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत क्या है? कौन सी ट्रिक यूज करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक यूज करोगे। तो बेटा 4 के विपरीत क्या होगा? 4 विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ रहे हैं हर क्वेश्चन का, विदाउट पेन एंड पेपर। 4 के विपरीत वो संख्या होगी जो संख्या दिख नहीं रही। कौन सी संख्या नहीं दिख रही? 1। तो 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4। कौन सी ट्रिक यूज करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। वन कॉमन ट्रिक किस पे यूज करेंगे? 6 पे यूज करेंगे, है ना। व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट? फिगर फर्स्ट में निचली सतह पर कौन सी संख्या है? निचली सतह का मतलब बेटा 3 के विपरीत क्या है?
पहले फिगर में निचली सतह पर क्या है, तो पहले फिगर में ऊपरी सतह पर 3 है, तो जो 3 के विपरीत है वो नीचे है। तो बेटा 3 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे 3 है, 6 के पीछे 5, तो बेटा 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे 5 होगा। 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे 5 होगा। अरे यार 6 3 2 6 5 1, 6 के विपरीत क्या हो गया 4, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1, है ना। चलिए साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन किस ट्रिक से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन किस ट्रिक से सॉल्व होगा, नो कॉमन या वन कॉमन। हाँ सर वन कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। हाँ CHSL एग्जाम, बेटा किसी भी एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व होगा। 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो, है ना। 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, और 6 से क्लॉकवाइज 6 1 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 4। तो बेटा 6 के विपरीत क्या आ गया, 6 के विपरीत 5 आ गया, 6 के विपरीत 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में तुम यार बिल्कुल ही गधे हो। 6 6 को ऊपर नीचे लिखो, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, बिल्कुल तुम्हें हर चीज ऐसे समझानी पड़ती है उंगली पकड़ के, 6 1 5। तो बेटा 6 के विपरीत क्या आ गया, 6 के विपरीत 4 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट में बॉटम फिगर, बॉटम सरफेस पे क्या है। अच्छा ये बताओ फिगर फर्स्ट में टॉप सरफेस पे क्या है। सर फिगर फर्स्ट में टॉप सरफेस पे, ये टॉप सरफेस है। तो बेटा बॉटम पे क्या होगा, जो 3 के अपोजिट है, 3 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट 3। तो बेटा बॉटम पे क्या होगा, 3 के अपोजिट यानी कि 5 ही तो होगा। हाँ क्यों भाई, हाँ जी 3 के अपोजिट 5 ही तो होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी बताओ कौन सी ट्रिक यूज करोगे। सर वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे, 6 पे लगाओगे। तो बेटा 6 2 3 6 1 4, 6 2 3 6 1 4। तो हमें पता चल गया 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट 5 है। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पता है कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से, इनमें से हमें वो फिगर छांटनी है जो हमारे क्वेश्चन फिगर वाले डाइस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें वो फिगर छांटनी है जो हमारे क्वेश्चन फिगर वाले डाइस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फिगर हमारा डाइस है, क्वेश्चन फिगर में जो डाइस है इन चारों में से क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ सबने आंसर दे दिए, वेरी गुड जॉब। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस डाइस में 1 के अपोजिट क्या है। सर 1 के अपोजिट 4 है ना। 1 के अपोजिट 4 है ना। अब मैं इस डाइस को कैसे भी घुमा दूं, क्या आपको कभी भी 1 और 4 एक साथ दिख सकते हैं। सर कभी नहीं दिख सकते। अगर आपको 4 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, और अगर 1 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा। डाइस में दो अपोजिट नंबर्स कभी एक साथ नहीं दिख सकते, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। बेटा नोट लिख लो, नोट, ये ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है, ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है, लिखो। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। यानी कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। 4 5 6 में क्या दिक्कत है सर, 5 के विपरीत 6 है, तो बेटा 5 और 6 दोनों कभी एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि 5 के पीछे 6 जाएगा। 5 और 6 एक साथ कैसे दिखेंगे। एक बच्चा कह रहा है क्यों नहीं दिख सकते, गजब, बहुत ही इंटेलिजेंट हो तुम। बेटा 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे 5 है, तो अब तुम डाइस को कैसे भी घुमा दो, तुम 2 और 5 को एक साथ कैसे देख लोगे ये बताओ। या तो तुम्हें 2 दिखाई देगा तो 5 छिप जाएगा, और तुम्हें अगर 5 दिखेगा तो 2 छिप जाएगा। तो दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती ना। अगर मान लो 5 के विपरीत 6 है और 5 और 6 एक साथ है, तो बेटा इस फिगर में फिर 5 के पीछे क्या है। अगर 5 के पीछे 6 को जाना था, 6 उसके साथ आ गया, तो फिर पीछे कौन होगा, पीछे कौन होगा। बेटा 6 को पीछे जाना था जबकि वो साथ आ गया, तो इसीलिए दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं देख सकती। 3 4 5 में क्या दिक्कत है सर, 3 और 4 ये दोनों विपरीत एक साथ नहीं देख सकती, 1 और 2 दोनों विपरीत एक साथ नहीं देख सकती। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, बचा क्या, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर।
तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें टू अपोजिट सरफेसेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बेटा डाइस को आपने दो ट्रिक से सॉल्व करना सीखा, नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। दो ट्रिक आपने सीखी, नो कॉमन ट्रिक और वन कॉमन ट्रिक। ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा? अगेन वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। सर ई को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ई एफ ए, ई एफ ए। सर ई डी बी, ई डी बी। हमें पता चल गया ए और बी, डी और एफ, और ई के अपोजिट क्या होगा? सर ई के अपोजिट सी होगा। जो लेटर बच गया, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। सर डी सी ई में सी और ई दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती। डी ई एफ में डी और एफ दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। ए बी ई में ए और बी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब हम मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दो से ज्यादा फिगर का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम दो फिगर वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, ये भी दो से ज्यादा फिगर का क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। दो से ज्यादा फिगर वाले क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हमने वन फिगर क्वेश्चन किए, फिर हमने टू फिगर क्वेश्चन किए। टू फिगर में हमने नो कॉमन किया, वन कॉमन किया, और ये क्या है? ये है टू कॉमन। ये क्या है बेटा? ये है टू कॉमन। यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दिखाई दे रही है। अब इस क्वेश्चन को मैं नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी? टू कॉमन ट्रिक। अब ये लास्ट ट्रिक है बेटा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये भी सीख चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं टू कॉमन ट्रिक। अब टू कॉमन ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू कॉमन ट्रिक, कौन कौन सी दो सरफेस कॉमन है हमारी? ए एफ और ए और एफ, ठीक है। तो टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन सरफेसेस है ना, इनको हटा दो। कॉमन सरफेसेस को हटा दो। जो सरफेसेस बच गए डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो सरफेस बच गए डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो भाई साहब बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा, बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा, ठीक है। और ये जो लेटर है ना ए और एफ, इसके अपोजिट क्या होगा? सर ये जो लेटर है ना ए और एफ, इनके अपोजिट वो लेटर्स होंगे जो ए से लेकर एफ तक दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से लेटर दिखाई नहीं दे रहे? ए बी सी और डी। तो ये हमारा फाइनली टू कॉमन ट्रिक का आंसर हो गया। ये फाइनली टू कॉमन ट्रिक का आंसर हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ए के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, और एफ के विपरीत क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? ये बताओ। सर ए के विपरीत सी और डी में से कुछ भी जा सकता है, बी के विपरीत ई, सी के विपरीत ए और एफ में से कुछ भी आ सकता है, डी के विपरीत ए और एफ में से कुछ भी आ सकता है, ई के विपरीत ई के विपरीत बी, एफ के विपरीत सी और डी में से। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक से भी हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा।
हाँ जी। तो बेटा अब आपको तीनों ट्रिक समझ आ गई, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन ट्रिक। हाँ जी, ये टू कॉमन ट्रिक है बेटा, ये टू कॉमन ट्रिक है। अब टू कॉमन ट्रिक पे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, लाइक दिस। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, लाइक दिस। बताओ कौन सी ट्रिक यूज करोगे, वन कॉमन, नो कॉमन, टू कॉमन। सर टू कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। दो पांच कॉमन है, दो पांच को हटा दो, दो पांच को हटा दो। तो बेटा हमें क्या पता चला, एक के पीछे तीन है, तीन के पीछे एक है, 100%। और दो और पांच के पीछे बेटा चार और छह में से कुछ भी हो सकता है, और चार और छह के पीछे दो और पांच में से कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द नंबर विच इज अपोजिट टू टू। हमसे पूछा है दो के विपरीत क्या है, तो भैया दो के विपरीत या तो चार है या छह है, बट कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि दो के पीछे पक्का चार है या दो के पीछे पक्का छह है। सर अगर ये बेटा दो के पीछे कभी भी एक नहीं हो सकता, दो के पीछे कभी भी तीन नहीं हो सकता, है ना। एक और तीन तो हो ही नहीं सकते, एक और तीन तो खुद एक दूसरे के विपरीत है। दो के पीछे कभी पांच नहीं हो सकता, क्योंकि पांच तो दो के साथ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। यहां पर दो के पीछे बेटा चार और छह में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम आंसर देंगे बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ईदर फोर और सिक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेस्ट ऑप्शन चूज करना आ गया होगा। अगर ये वाले चार ऑप्शन है तो ये ऑप्शन बेस्ट है, ये वाले चार ऑप्शन है तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, और ये वाले चार ऑप्शन है तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। अब बेटा टू कॉमन ट्रिक में ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। नहीं आया सर अभी, क्या नहीं समझ आया तुम्हें, टू कॉमन ट्रिक नहीं समझ आई। दो पांच को हटा दो, तीन के पीछे एक है, एक के पीछे तीन है, और दो और पांच के पीछे बेटा चार और छह होंगे जो नंबर दिख नहीं रहे। तुमसे पूछा है दो के पीछे क्या है, तो दो के पीछे चार और छह में से कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अरे भाई साहब घबरा गए तुम तो। चलो, यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली बार जब आपने पासे को देखा, पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए बी सी। दोबारा से इसी पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए डी बी। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपको ये बताना है कि ए के पीछे क्या है, बी के पीछे क्या है, सी के पीछे क्या है, डी के पीछे क्या है, ई के पीछे क्या है, और एफ के पीछे क्या है। हम्म, पूरा रिवीजन करवा देता हूं मैं दोबारा से। ए बी सी डी ई एफ। ये बताओ ए के पीछे क्या है, ये बताओ ए के पीछे क्या है, बी के पीछे क्या है, सी के पीछे क्या है, और डी के पीछे, ई के पीछे, और एफ के पीछे। ये है पहला क्वेश्चन। डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे सारे। ए बी सी, सी ई एफ। ए के पीछे, बी के पीछे, सी के पीछे, डी के पीछे, ई के पीछे, एफ के पीछे। ये है दूसरा क्वेश्चन, और ये है तीसरा क्वेश्चन। चलिए साहब, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, है ना। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन आपको हुआ है बेटा, सारे डाउट सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्व करते ही। इन तीनों क्वेश्चन के करते ही आपके सारे डाउट्स खुद पर खुद सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो।
थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन। तुम्हारे अपने आप सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो। पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? पहला क्वेश्चन किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा नो कॉमन ट्रिक से, क्योंकि दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक से, क्योंकि एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन है। और तीसरा क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक से, क्योंकि यहां पे दो सरफेस कॉमन है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कब हमारी नो कॉमन ट्रिक लगेगी, कब वन कॉमन ट्रिक लगेगी और कब टू कॉमन ट्रिक लगेगी। यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक है, यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक और यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक है। क्यों है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है? ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, ए बी सी, और इन तीनों के विपरीत बाकी के जो तीनों नंबर बच गए वो होंगे डी ई एफ। ये कहती है नो कॉमन ट्रिक, अकॉर्डिंग टू नो कॉमन ट्रिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, कॉमन से क्लॉकवाइज सी ए बी, है ना, कॉमन से क्लॉकवाइज सी ई एफ। और ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इस डाइस में यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। इस डाइस में यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। बेटा इस डाइस में बी के अपोजिट एफ होगा, एफ के अपोजिट बी होगा, ए के अपोजिट ई के अपोजिट है, और सी के अपोजिट जो लेटर बच गया, कौन सा लेटर बच गया? डी लेटर। तो बेटा ये तो लग गई नो कॉमन ट्रिक, ये लग गई वन कॉमन ट्रिक। अच्छा, टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन कॉमन है उनको हटा दो, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट सी। और जो कॉमन है ए और बी, इसके अपोजिट वो दो लेटर्स होंगे जो कि दिख नहीं रहे, ए बी सी डी, बचे कौन कौन से? ई और एफ। चलो, अब ये तीनों ट्रिक भी आपने लिख ली, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। अब ट्रिक लिखने के बाद क्वेश्चन बना दो। बताओ बताओ, ये बताओ ए के विपरीत क्या होगा? सर ए के पीछे तो डी ई एफ में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बी के पीछे भी डी ई एफ में से कुछ भी हो सकता है, सी के पीछे भी डी ई एफ में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डी के पीछे क्या होगा? सर डी के पीछे ए बी सी में से, ई और एफ तो इसके साथ है, तो डी के अपोजिट ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है, ई के अपोजिट ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है, और एफ के पीछे भी ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। चलिए साहब, यहां पर बताओ ए के पीछे। सर यहां तो ए के पीछे पक्का ई है, सर बी के पीछे पक्का एफ है, सर सी के पीछे पक्का डी है, सर डी के पीछे पक्का सी है, सर ई के पीछे पक्का ए है, और एफ के पीछे पक्का बी है। यहां पे तो डेफिनेट आंसर मिल जाएंगे वन कॉमन ट्रिक में। वन कॉमन ट्रिक में तो डेफिनेट आंसर मिल जाएंगे। टू कॉमन ट्रिक में बेटा ए के पीछे क्या है? सर ए के पीछे ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है, बी के पीछे ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है, सी के पीछे तो पक्का डी है, डी के पीछे पक्का सी है, सर ई के पीछे ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, और एफ के पीछे। चलिए साहब, ये मैंने आपको सिखाया, अब आप ध्यान से देख लो। बताओ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में या तीसरे में? अगर टू कॉमन में बेटा लेटर नंबर ना देके सिंबल दे देगा ना, तो वो पहले छह सिंबल को डिफाइन कर देगा कि इस डाइस में ये छह सिंबल है। थैंक यू सो मच सर, क्लियर कर दिया डाउट आपने मेरा, मजा ही आ गया सर। सर ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या डाउट होगा?
जब कुछ टफ कराओगे तभी तो डाउट आएगा। भाई साहब, हमारे कराने के बाद टफ जैसा कुछ शब्द रहता ही नहीं है, तो हम क्या करें। ये तो हमारे पढ़ाने का तरीका है। मजा आ गया सर, बहुत ही मजा आ गया, चीता बन गए, शेर। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो यही 3 ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा 2 फिगर का, तो या तो वो नो कॉमन से सॉल्व होगा, या वो 1 कॉमन से सॉल्व होगा, या वो 2 कॉमन से। 3 कॉमन कोई ट्रिक होती नहीं है, 3 कॉमन कोई ट्रिक नहीं होती। चलिए साहब, अब ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। इन दिए गए 4 विकल्प में से बताओ कौन सा विकल्प सही है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारे दिए गए डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। हमारे तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, हाँ जी, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन सर 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, 2 कॉमन या नो कॉमन। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा, 2 4 2 4। तो हमें क्या पता चल गया, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, और 2 और 4 के अपोजिट जो नंबर बच गए 1 और 5। ठीक है जी। अब बेटा 100% मैं कह सकता हूं 3 और 6 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो। लेकिन बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शन में कैसे डिफाइन करें कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। चलो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। डाइस में जो 2 विपरीत सतह होती हैं, जैसे कि 3 और 6, जैसे कि ये डाइस देखो, इसमें 3 के पीछे क्या है सर, 3 के पीछे 6 है। बताओ 3 के पीछे 6 है कि नहीं है। हाँ सर, 3 के पीछे 6 है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है। हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है। क्या ये दोनों विपरीत सतह कभी आपको एक साथ दिख सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि 3 भी दिखाई दे रहा हो और उसके साथ आपको 6 भी दिखाई दे जाए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 अगर सामने तो 6 पीछे जाके छिप जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है 3 और 6 दोनों दिख जाए, कभी नहीं दिख सकता। अगर 6 दिखेगा तो 3 छिप जाएगा। तो 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। और मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 और 6 दोनों नंबर एक बार गायब हो जाएं, आपको ना 3 दिखाई दे ना 6 दिखाई दे। इज इट पॉसिबल कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 और 6 दोनों एक साथ छिप जाएं। सर कभी नहीं हो सकता। सर 3 और 6 में से आप डाइस को कैसे भी घुमा दो, 3 और 6 में से एक नंबर तो हमेशा दिखेगा। या तो सर हमें 3 दिखेगा या 6। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप जाएं, क्योंकि दोनों विपरीत सतह अगर एक साथ छिप गई, देखो 3 और 6 अगर दोनों एक साथ छिप गए, इसका मतलब क्या है, 3 और 6 दोनों छिपे हुए हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच कर गई। जबकि 2 विपरीत सतह तो कभी एक दूसरे को छू भी नहीं सकती। तो अगर 3 और 6 एक साथ छिप गए, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच कर गए। तो बेटा एक ऑप्शन एलिमिनेशन जो नोट आपने लिखा था ना, उस नोट को पूरा लिखो। उस नोट को बेटा दोबारा से लिखो, दोबारा से उस नोट को दोबारा से लिखो बेटा। टू अपोजिट surfaces two opposite surfaces can never be seen together. Two opposite surfaces can never be seen together, and also can never be hidden together. Two opposite surfaces can never be seen together, and also can never be hidden together. Two opposite surfaces can never be seen together, and also can never be hidden together. हिंदी में लिखो बेटा, दो विपरीत सतह है, दो विपरीत सतह है, दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। 3 और 6 ना तो कभी एक साथ दिख सकते, ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। यानी कि 2 कॉमन ट्रिक में अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे।
जिस फिगर में 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे वही फिगर सही है। पूछो क्यों? क्योंकि 3 और 6 ना तो कभी एक साथ दिख पाएंगे ना कभी एक साथ छिप पाएंगे। तो वो फिगर सही है जिस फिगर में 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिख जाए। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। इस बेसिस पे हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो बचा वही आंसर। बताओ कौन सी ट्रिक सॉल्व होगी? 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक? किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे सर? 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एसी एसी हटा दो तो बेटा बी के अपोजिट एफ है, एफ के अपोजिट बी है। अगर ये क्वेश्चन 1 कॉमन ट्रिक का होता तो सारे ऑप्शंस हमारे अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट हो जाते। लेकिन 2 कॉमन का क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ और सिर्फ बी और एफ की वजह से ही ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर हो। बी और एफ ना तो कभी एक साथ दिख सकते, बी और एफ ना ही कभी एक साथ छिप सकते। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर हो। खत्म कहानी। भैया दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, है ना, और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अगर बी और एफ दोनों छिप गए इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर गए ना, और दो विपरीत सतह कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 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 दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही है या एक साथ छिप रही है। तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में बी और एफ में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे रहा हो। ठीक है, हाँ जी। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन दो से ज्यादा फिगर वाला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लो, इस क्वेश्चन को बना लो। हाँ जी बनाओ बनाओ बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी से। बनाओ भाई इस क्वेश्चन को बनाओ। सर बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है तो डेफिनेटली हमें पता चल गया ए के अपोजिट सी है, सी के अपोजिट ए है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताओ। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताओ। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर सी के अपोजिट ई है, सी और ई दोनों एक साथ दिखाई कैसे दे रहे हैं? ए और सी के अपोजिट क्या होगा? डी और ई। एक बच्चा कह रहा है सी के अपोजिट ई है तो ये दोनों एक साथ दिख कैसे सकते हैं? अरे मेरे जिगर के टुकड़े, बेटा सी के अपोजिट ई होने की एक संभावना है, डेफिनेट नहीं है। सी के अपोजिट डी भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है सी के अपोजिट ई हो, सी के अपोजिट डी हो सकता है, यहाँ पर सी के अपोजिट डी हो सकता है। तो सी और ई एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं कब? जब सी के अपोजिट डी होगा। कंफर्म आंसर नहीं है ना यहाँ पे। हाँ जी। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? बेटा ये बताओ क्या ए और सी दोनों आ सकते हैं यहाँ पे? ए और सी, सर ए और सी दोनों आ ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह हैं। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। सर अगर मैंने यहाँ पे बी और एफ को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे बी और एफ को रख दिया तो बेटा ये बताओ ये दोनों ए और सी कहाँ चले गए? सर ये दोनों विपरीत सतह छिप गई, और दो विपरीत सतह तो एक साथ छिप नहीं सकते। दो विपरीत सतह तो एक साथ छिप नहीं सकते, यानी कि बी और एफ भी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे ई और एफ रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे ई और एफ रख दिया तो बताओ ए और सी कहाँ चले गए? सर ये दोनों विपरीत सतह फिर से छिप गए, और ये दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते, इसीलिए ई और एफ दोनों को मैं रख नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे।
और कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन में ए और सी में से कोई भी एक लेटर दिखाई दे, क्योंकि ए और सी में से कुछ एक तो दिखना जरूरी है ना। बट ये कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बेटा ये तो रख ही नहीं सकते ना, ए और सी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सर ये भी नहीं रख सकते बी और एफ, क्योंकि फिर ए और सी दोनों एक साथ छिप जाएंगे। और दो विपरीत सतह, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन नोट बड़ा सीधा सा नोट है। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये ए और सी ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है। अब ए और सी ना तो कभी एक साथ दिख सकते, ना ही कभी एक साथ छिप सकते। हम वो कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते जिस ऑप्शन की वजह से ए और सी या तो एक साथ दिख जाएं या फिर एक साथ छिप जाएं। हम वो कोई भी ऑप्शन यूज नहीं कर सकते जिस ऑप्शन में ए और सी या तो एक साथ दिखने लगे या फिर ए और सी एक साथ छिप जाएं, क्योंकि ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती। इनमें से किसी एक का दिखना तो जरूरी है ना। चलो एक काम करो, कल जब मुझसे मुलाकात करना तो आज तक मैंने जितने भी, देखो 20 क्वेश्चन तो मैंने पीडीएफ से कराए, 20 क्वेश्चन तो मैंने पीडीएफ से कराए हैं, और 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 9 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए आपको। तो टोटल मैंने आपको, है ना, 9 + 20, अभी तक मैंने आपको 29 क्वेश्चन करा दिए। तो कल की क्लास में इन 29 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, ठीक है? तभी कल का लेक्चर अटेंड करना बेटा, वरना मत करना, ठीक? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपको रीजनिंग का गॉड बोल देना चाहिए।